नमस्कार दोस्तों, हम लोग स्पीडी वार्षिकांक के जुलाई एडिशन में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर देख रहे हैं। एक एक चैप्टर को देख रहे हैं। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। और आज का जो चैप्टर है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आइए देखते हैं इसके बारे में प्रमुख वन लाइनर। फिनलैंड स्थित कंपनी वाटसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। फिनलैंड स्थित कंपनी वाटसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डम्मी बैलेट यूनिट विकसित किया है। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डम्मी बैलेट यूनिट विकसित किया है। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है। सिट्रोएन भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। सिट्रोएन भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई है। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। LG ने दुनिया के पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला जो है वो AI शहर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60S जापान में शुरू हुआ। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60S जापान में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्कों का केरल में उद्घाटन किया गया। मेटा ने AI JEPA नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है। मेटा ने AI JEPA नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया है। अमृत विकसित किया है IIT मद्रास ने। और क्या है तो पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए स्वदेशी जल शोधक है। मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च किया है। AI अलायंस लॉन्च किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया है। IBM द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया है। 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट का CEO नियुक्त किया। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट को CEO नियुक्त किया है।
भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का जो है वो अनावरण किया। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए प्रशिक्षण उड़ान का आयोजन किया। कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया। जस्ट आस्क भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब को ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। गूगल की जो कंपनी है अल्फाबेट ने एआई संचालित बॉट चैटबॉट पेश किया है। जीएसआई ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर खोजा है। जीएसआई ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर खोजा है। ट्विटर ने लोगो जो है एक्स का अनावरण किया है। चीन ने विश्व का पहला मिथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। चीन ने विश्व का पहला मिथेन ईंधन वाला जो है वो क्या है अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया है। कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का अनावरण किया गया। कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का परीक्षण किया है। आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का परीक्षण किया है। सीडैक पुणे में स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग के सूची में 75वें स्थान पर रखा गया। कितने स्थान पे? 75वें स्थान पे एरावत को। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित हुआ। नाटो द्वारा जो साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित हुआ। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन सेकंड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन सेकंड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस को चैट जीपीटी की मदद से जमानत का फैसला सुनाया है। अगला है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट को पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। किसने? तो आईआईटी मद्रास ने। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया है। हाल ही में गूगल ने एआई चैटबॉट बॉट पेश किया है। गूगल ने एआई चैटबॉट जो है वो बॉट पेश किया है। दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया है। भारतीय ईजीजेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉय ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया। भारतीय ईजीजेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉय ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च हुआ। क्या है? चेन्नई में लॉन्च हुआ। अरुणाचल प्रदेश स्थित कोमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित। अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है कोमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का 61वां स्थान मिला है। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का जो है वो निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ये था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के वन लाइनर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।